बन गया। किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाले कावेरी सीड्स के जैकपॉट कपास भी। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। अरे बस जीजी, सारी सब्जी यहीं डाल दी। अब तुम क्या खाओगी? वो चटनी बचा है ना, हम उसके साथ खा लेंगे। भाई वाह, त्याग की देवी है? एक डॉक्टर को जानते हैं हम, वो कम बुद्धि वाले बच्चों को इलाज करता है। अभी चलना तो जान पहचान करा देंगे। हम काहे मिले उनसे? क्योंकि तुम खाना ठीक से खाओगी नहीं, तो जो पेट में जीवन फल रहा है उसको भोजन मिलेगा नहीं, और फिर होगा कुपोषण, मतलब शरीर और दिमाग से कमजोर। खाना खाएंगी कि ले चले डॉक्टर के पास? जी हाँ, गर्भ के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिले। उसे अधिक मात्रा में भोजन कराएं, सामान्य से लगभग 1/4 ज्यादा। और वो 4 बातें याद है ना? 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। अब रसना फ्रेश फन 1 का 2, 1 रुपए में 2 ग्लास। I love you रसना। और बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर पुलिस पर ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया ये जा रहा है कि आदतन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। उस दौरान उन्हीं में से कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग की। वहां पर भगदड़ भी मच गई और साथ ही साथ 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। कामयाब रही है पुलिस, 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, स्थानीय पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, करण वारसी। करण, कब का है ये पूरा मामला, क्या बताया जा रहा है? 1 घंटे पहले की बात है। पूरी घटनाक्रम ये, बंदूक 3-4 दिन पहले एक बंदूक लूटी थी, तो बंदूक लुटेरों को पुलिस ढूंढने गई थी। उसके बाद है ना, वहां पर है ना, जैसे ही बंदूक लुटेरों ने देखा कि पुलिस आई है, तो पुलिस को उन्होंने फायर बोल दिया। पुलिस की तरफ से भी 1-2 फायर हुए। उसके बाद ये भगा दौड़ी में तो 3 पुलिस वाले गिर के जख्मी हुए। बाकी 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे अभी हथियार वगैरह भी कुछ बरामद हुए, लेकिन पुलिस अभी शो नहीं कर रही है। जी, क्या दोनों को ही पकड़ने गई थी और भी अपराधी को पकड़ने पुलिस गई थी? देखिए रजनी, मैं आपको एक बात बता दूं कि गांव कुछ पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। पहले भी इन पे पुलिस पे हमले हो चुके हैं इस गांव में, तो इसी वजह से पहले भी ऐसा हो चुका है। जी, और पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है, उनकी हालत कैसी है? ज्यादा चोटें आई हैं या फिर मामूली? जी नहीं, मामूली चोटें आई हैं पुलिसकर्मियों को भी, ऐसी कोई ज्यादा वो स्थिति खराब नहीं उनकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लक्ष्मणगढ़ में एक बार फिर से पुलिस पर बदमाशों ने हमला किया है, हवाई फायरिंग की है, 3 पुलिसकर्मी
जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस ने उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। जबलपुर हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह और सुषमा स्वराज के खिलाफ ये याचिका साल 2010 में नसरुल्लागंज में रैली के दौरान तिरंगे के अपमान को लेकर लगाई गई थी, लेकिन द्वारिका प्रसाद झा के द्वारा लगाई गई इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 2010 में मामला सामने आने के बाद द्वारिका प्रसाद द्वारा नसरुल्लागंज न्यायालय में एक कंप्लेन कर सीएम शिवराज और सुषमा स्वराज के विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई थी, जिसके बाद सुषमा स्वराज और सीएम शिवराज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए थे, लेकिन बाद में एडीजे द्वारा मामले का निराकरण करते हुए मामले को निरस्त कर दिया था। इसके बाद एडीजे के इस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। और एडीजे की कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ यहां पर द्वारका जाट ने हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल किया और ये कहा कि एडीजे को उस पूरे प्रकरण को निरस्त करने का अधिकार नहीं था, जिस पर माननीय न्यायालय ने पूर्व में सुनवाई की थी। आज फैसला पारित किया है और ये कहा है कि एडीजे कोर्ट का ऑर्डर पूर्णतः विधि सम्मत है और इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों को आरोपी बनाया है, इन लोगों के अगेंस्ट ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उस बालिका को इन्होंने उल्टा तिरंगा झंडा हाथ में रखने के लिए प्रेरित किया हो या कहा हो। और अब ये पूरा मामला समाप्त हो गया। तो आज का दिन सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान को राहत भरा लेकर आया, ये कह सकते। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। जनहित में हर काम करे, जनमत का सम्मान करे। जनहित में हर काम करे, जनमत का सम्मान करे। जन जन से सरोकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार है। ये मध्य प्रदेश सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार है। बिजली पानी सड़क सफाई कृषि स्वास्थ्य गृह शिक्षा। जननी कन्या बाल वृद्ध हो सबके हित की रक्षा। जनहितकारी योजनाओं के खोल दिए भंडार। जन सेवा और राष्ट्रभक्ति है जिनका जन आधार। बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है जिनका ऐसा दिव्य विचार है। ये मध्य प्रदेश सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार है। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। घर, गाड़ी, फसल, जो जाएगा वो वापस जरूर आएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कर लो इंश्योरेंस, कर लो रिमाइंड। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया। इन तस्वीरों को देखिए। मैं
बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुपोषण से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ध्यान रखें। 1, गर्भवती को खाना अच्छा मिलना चाहिए, सामान्य से 1/4 ज्यादा। 2, माँ का पहला गाढ़ा दूध अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसे फेंके ना, उसे बच्चे को जरूर पिलाएं। 3, बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। और 4, बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से स्तनपान के साथ साथ उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी के सानिध्य में शिवलिंग निर्माण महायज्ञ कटनी में निवेदक संजय पाठक, विधायक विजय राघवगढ़। कहानी का ताना बाना इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बुना गया है कि मुझे लगा कि इस पे तो फिल्म बनानी चाहिए। इट्स अ टीन कॉलेज बेस्ड लव स्टोरी। आप कैसे खड़े हो सकते हो अपने आप के लिए अगर ऐसा कुछ होता है? सो यू शुडंट रन बैक, यू शुड फाइट बैक फॉर इट। ये भी जानेंगे कि दिग्गजों की दौड़ में कहां स्टैंड करती है ये फिल्म, कितनी उम्मीद है इस फिल्म से इन 3 लोगों को है। प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। खरगोन जिले के बसनेर गांव से 14 साल पहले लापता हुआ लाल सिंह आज अपने घर वापस लौट आया। मानसिक रूप से बीमार लाल सिंह लापता होने के दौरान देश की सीमा को पार कर पाकिस्तान तक चला गया था और उसे पाकिस्तान के लाहौर की कोट लखपत जेल में 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। 2008 से 2010 तक पाकिस्तान की जेल में रहने वाला लाल सिंह 10 जून को 129 कैदियों के साथ रिहा हुआ था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो अब तक अमृतसर में ही था। पूरी तरह ठीक होने के बाद आज पंजाब पुलिस उसे उसके गांव लेकर आई, जहां उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे 14 साल के बाद लाल सिंह के घर लौटने पर परिजन भी खुश थे और पूरा गांव भी। इनको केयरफुली 3-4 वालों के पास छूट कराना है। पहले ये मेंटली अपसेट था, अब ये ठीक है। सर कितने समय ये जेल रहा है? उसके बारे में हम नहीं जानते, ये तो सॉर्टेड करा सकते हैं। पाकिस्तान वाले जहाँ डीएम हम सर ये अस्पताल में कितने दिन तक रहा हूँ उसके बारे में हम कल रिसीव किया तो लाख दिन का उम्र वाले का। जी ठीक है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, खुशी है। कौन सी बॉर्डर क्रॉस करके गए थे आप? राजस्थान तरफ से, पंजाब तरफ से? राजस्थान तरफ से। राजस्थान तरफ से कहाँ से? पाकिस्तान की सीमा लगी थी। पाकिस्तान तरफ से ही हाँ जी। तो लाहौर में सर्वजित से मुलाकात हुई थी? नहीं, मिलन दिया। आपने कभी देखा कि आप भी वहाँ सजा काटा तो भी काटे, जैसा पता चला कि उसके साथ रहा? नहीं, पता नहीं चला। तो बाद में जब अखबार में उनका नाम, जब उनका ध्यान तो डेथ हुई उनका, तब पता चला कि वो सर्वजित भी वहीं के बसी। इधर होशंगाबाद में जेल प्रशासन ने भगौड़े कैदियों की पहचान के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। जेल प्रशासन ने भगौड़े कैदियों की पहचान के लिए ऐसे कैदियों को लाल टोपी पहना दी है। इससे 350 बंदियों की जिला जेल में भगौड़े कैदी साफ दिखाई देते हैं, जिन पर जेल विभाग की कड़ी निगरानी रहती है। दरअसल पिछले दिनों जिला जेल से कैदियों के भागने की वारदात आम हो गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने ये कदम उठाया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए और इस घटना में 2 जवान जख्मी हैं। सुकमा जिले के क्रिस्ट्रम पुलिस कैंप में पदस्थ करीब 40 जवान सुबह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे, उस दौरान नक्सलियों ने हमला किया है। 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दें इजाजत। आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार।
व्यूज के सह प्रायोजक थे। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। किसानों की तरक्की का सहारा कावेरी सीड्स के जादू का। नमस्कार, आदाब। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। बढ़ते अपराध, बेखौफ अपराधी और लाचार पुलिस, ये किसी एक महानगर या शहर की बात नहीं है, बल्कि समूचे देश की तस्वीर है। यूं तो बढ़ते हुए अपराधों की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है पुलिस और अपराधियों के बीच का नापाक गठजोड़। ये नापाक गठजोड़ एक ओर लगातार अपराधों की फेहरिस्त को लंबा करता चलता है और दूसरी तरफ आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। जो दबंग होते हैं, रसूखदार होते हैं, उनके तो काम होते हैं, लेकिन आम आदमी को कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो आज के एपिसोड में कुछ इसी तरह की दास्तानें आपके सामने पेश करेंगे और इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे बेखौफ होकर एक के बाद एक कई जघन्य वारदातों को अंजाम देते बेखौफ अपराधियों की, जिनके सामने पुलिस लाचार नजर आती है। उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हत्या, बलात्कार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आगरा में सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या इतनी निर्मम तरीके से की गई थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसको काफी निर्ममता से मारा गया है। ऐसा लगा जिसने भी ये घटना करी है उसकी कुछ ज्यादा ही इससे मतलब चिड़िया रंजिश थी। मृतक को सूजे से कई प्रहार करके मारा गया। हैवानियत यहाँ भी नहीं रुकी, शव की आंखें भी फोड़ दी गई। दरअसल थाना ताजगंज क्षेत्र में लाल किले की झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने की सूचना पर लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे थे और लाश देखकर सभी दंग रह गए। शव की शिनाख्त 26 वर्षीय चंद्रदीप के रूप में की गई है। जल्दी से जल्दी हम बदमाशों को पकड़ लेंगे और जो भी घटना की मतलब कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। आक्रोशित लोगों ने इस हत्या के विरोध में चौराहे पर जाम लगाया और जमकर हंगामा किया। बहरहाल पुलिस एक और तो इलाके में शांति कायम करने की कोशिशों में लगी है, तो दूसरी ओर आरोपियों की मुस्तैदी से तलाश की जा रही है। जुर्म की अगली दास्तान से आप रूबरू हों, उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य महेश कुमार के घर सीबीआई ने मारे छापे। मुंबई के पास भाईंदर के एक इलाके से बेशकीमती हीरे, जेवरात और संपत्ति दस्तावेज बरामद। परिजनों ने गिरफ्तारी की खबर के बाद महेश कुमार के सरकारी आवास से सभी कीमती सामान हटाकर रख दिया था इस ठिकाने पर। इधर आरोपी विजय सिंगला के सहयोगी अजय गर्ग ने किया समर्पण। करोड़ों की कंपनी के मालिक अजय गर्ग की कंपनी रेलवे को सप्लाई करती है बिजली उपकरण। रेलवे रिश्वत मामले में सीबीआई अजय गर्ग से पहले कर चुकी है 9 लोगों को गिरफ्तार। भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसे पाक घुसपैठिए को बीएसएफ ने किया गिरफ्तार। सौंपा रायसिंह नगर की समेजा थाना पुलिस को। गिरफ्तार घुसपैठिया शाहिद अब्बास है पाकिस्तान के गांव हुस्नाबाद बहावलपुर का रहने वाला। शाहिद से सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। हमने इस दौर में अंदाज ये निराले देखे, फैसले कत्ल के खुद कातिल के हवाले देखे। जी हाँ, अजीब मंजर है। होने को लोकतंत्र है, लोकतंत्र के प्रहरी भी हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर टाट के पैबंद नजर आते हैं। लाठी, डंडे और चप्पल जूतों से लैस महिलाओं का ये गुस्सा मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना पुलिस के खिलाफ है। लोगों ने थाना प्रभारी जय किशोर प्रसाद के साथ 5 पुलिस वालों को धुनाई के बाद बंधक बनाया हुआ है। मढ़ौल गांव के युवक सुरेश की हत्या उसी के मित्र अनिल सहनी और राजकुमार सहनी ने कर दी। हद तो तब हो गई जब हत्या की शिकायत करने गए परिजनों को पुलिस ने माओवादी बताकर थाने में बिठा लिया और मन माफिक बयान देने के लिए दबाव बनाने लगे। दिन के 10 बजे जब तफ्तीश करने मनियारी पुलिस मधौल पहुंची तो लोगों ने घेर कर बीती रात का बदला चुका लिया।
जिन्ना जिन्ना लिखवा रहे थे उन्ना तो हम लोग माना किए, तो हम लोग को हम तुम लोग भागो माओवादी है। थाना घूस मिला 40,000 रुपया। थाना प्रभारी की पिटाई और पुलिस वालों को बंधक बनाने की सूचना पर जब एएसपी अरविंद गुप्ता बड़ी संख्या में पुलिस लेकर मधौल पहुंचे तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया। एएसपी ने अपनी जांच में मनियारी प्रभारी जयकिशोर को दोषी करार दिया है और उसे निलंबित कर दिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष जयकिशोर प्रसाद के द्वारा निश्चित रूप से लापरवाही बरती गई है। उनके विरुद्ध वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई की गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 2 माह पहले इसी इलाके में अधिवक्ता राम कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस की भूमिका पर तत्कालीन थाना प्रभारी शफीर आलम को निलंबित किया गया था। ताजा मामले में काफी समझाने बुझाने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया, पर बंधक बने पुलिस वालों को छुड़ाने में पदाधिकारियों को भी लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। बहरहाल लोगों को ये तो संतोष है कि आरोपी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी इंतजार है हत्यारों की गिरफ्तारी का। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब
और बहुत कुछ सिर्फ संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास फिल्म। बढ़ते अपराध, बेखौफ अपराधी और लाचार पुलिस, ये किसी एक महानगर या शहर की बात नहीं है, बल्कि समूचे देश की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर दोस्तपुर थाने के पलिया देवापुर निवासी एक किशोरी लगभग 10 दिन पहले अपने मामा के घर आई थी। परिजनों के मुताबिक लड़की की तबीयत खराब होने पर वो पांडे बाबा बाजार में जब दवा लेने गई तो 2 युवकों ने उसे रास्ते से अगवा कर लिया और उसे अंबेडकर नगर के मेहरुआ थाना के सेहरा जलालपुर गांव ले गए। दोनों ने उसे कमरे में बंद करके गैंग रेप किया। मेरे पेट में दर्द होता रहा, जबरदस्ती पकड़ खम्भे बैठा मेरे मुंह में कपड़ा भर दें, बगल वाले बताए तब पुलिस केस आए हैं। किशोरी के विरोध करने पर बलात्कारियों ने उसे जमकर यातनाएं दी। उसे लोहे की गर्म रॉड से जगह जगह जलाया गया। भागने की कोशिश करने पर उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए। 5 दिनों तक इस किशोरी के साथ इन दरिंदों ने दुष्कर्म किया। इसमें समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। शीघ्र इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिरकार किशोरी के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, तब कहीं जाकर इस मासूम को आजाद कराया जा सका। किशोरी की हालत नाजुक देख उसे ट्रोमा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया है और इधर उस बर्बरतापूर्ण हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस गंभीरता पूर्वक आरोपियों की तलाश कर रही है। जुर्म की एक और सच्ची दास्तान से आप रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। दिल्ली में चाइल्ड पॉर्न फिल्म बनाने वाले गिरोह का भांडा फूटा। कापासेड़ा इलाके में मोबाइल के चिप के जरिए चल रहा था ये कारोबार। पुलिस ने ढेर सारी ब्लू फिल्म चिप, कंप्यूटर और लैपटॉप आरोपियों से किए बरामद। राजस्थान पुलिस ने अवैध हथियारों सहित 4 युवकों को पकड़ा। भीलवाड़ा के प्रतापनगर इलाके में पुलिस ने की ये कार्यवाही। आरोपी मध्य प्रदेश से लाए थे भीलवाड़ा में बेचने को ये हथियार। 3 पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस पुलिस ने किए बरामद। पश्चिम बंगाल में चिटफंड कंपनियों का कहर जारी। चिटफंड कंपनी के एक और एजेंट ने खाया जहर। मृतक उत्तरी 24 परगना की सेल्फ ट्रस्ट चिटफंड कंपनी का था एजेंट। अस्पताल में इलाज के चलते हुई उसकी मौत। निवेश के नाम पर देश भर में 450 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले दंपत्ति को बनीपार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दंपत्ति को पुलिस तिहाड़ जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जयपुर लाई है। एसीपी बजरंग सिंह शेखावत के मुताबिक दंपत्ति लोकेश्वर दत्त और उसकी पत्नी प्रियंका महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने जब इस तरह की ठगी की और इनके पास बहुत सारा पैसा आया तो इनकम टैक्स की भी इन पे रेड पड़ी है और सीबीआई द्वारा भी इनको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। स्टॉक गुरु ऑफ इंडिया के नाम से कंपनी खोलकर इन्होंने देश भर में लाखों सदस्य बनाए। दिसंबर 2012 में सीबीआई ने महाराष्ट्र से दोनों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की तफ्तीश में ये सामने आया कि आरोपी दंपत्ति के दिल्ली में 8 लग्जरी फ्लैट्स हैं। साथ ही बैंक खातों में 65 करोड़ रुपए की नकदी भी जमा है। पूछताछ में सामने आ रहा है कि कम से कम इन्होंने 400-450 करोड़ रुपए की ठगी की है। इस फर्म के जरिए आरोपी बड़े बड़े इवेंट भी आयोजित करते थे और उसमें प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते थे। कई फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों सहित कई नेता भी इनके आयोजन में शिरकत कर चुके हैं। आरोपियों ने जयपुर में भी दर्जनों लोगों के साथ ठगी की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर केस में आगे की कार्यवाही की जा रही है। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का